बस भैया यहीं रोक दीजिए। आइए मैडम जी। मैडम आपके पूरे 10 रुपए हो गए। अरे मैडम किराया। क्या क्या बोला? किराया? तुझे पता नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अरे मैडम आपका बॉयफ्रेंड जो भी हो उससे हमें क्या, 10 रुपए बनते हैं सवारी के, आप दीजिए 10 रुपए। शायद तुझे सच में नहीं पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है कौन। सुन, मैं तुझे फिर बोल रही हूँ, मुझसे किराया मांगना ना तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। अरे मैडम आपके जैसी 3600 लड़कियां आती 3600 जाती हैं। कोई कहती है हमारे पापा विधायक है, कोई कहती है इंस्पेक्टर है। मैडम 10 रुपए की बात है, 10 रुपए दीजिए, गरीब का पैसा मत मारिए। बस अब बहुत हो गया, तुझे ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। और शायद तू अभी जानता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर सकता है। वो इस एरिया का इंस्पेक्टर है। 2 मिनट लगेंगे उसे तेरा रिक्शा सीज करने में। सीज कर देगा, फिर चलाता फिर अपना रिक्शा। अच्छा, तो आपका बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर है? तो मैडम आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मेरे चाचा भी विधायक हैं। शांति से किराया दीजिए, ज्यादा ऊंची ऊंची फेंकिए मत। बे साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे क्या लगता है मैं तेरे सामने फेंकूंगी? अबे तेरी औकात कितनी है जो मैं तेरे सामने फेंकूंगी? सच में मेरा बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर है, समझ में आया? अरे मैडम आपकी अगर इतनी औकात है ना, 10 रुपए के बाद 10 रुपए दीजिए और जाइए। इधर फेंक क्यों रही कि मैं इंस्पेक्टर है? ये जिसके बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर होता है, इसके पापा इंस्पेक्टर होता है, 10-20 रुपए लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। मैं 10-20 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की। अरे मतलब हिम्मत तो देखो, सामने से आके पैसे मांग रहा और कह रहा है चाचा विधायक। अबे साले तेरे चाचा विधायक होते तो तू रिक्शा नहीं चला रहा होता। मैडम मेरे कोई चाचा विधायक नहीं, जैसे आप लंबी लंबी फेंक रहे हो ना, वैसे मैं भी लंबी लंबी फेंक रहा हूँ। और एक बात बताइए, आप वहाँ से बैठ के आई हो 3-4 किलोमीटर दूर से, तो मेरा क्या बैटरी नहीं जाती है क्या? 10 रुपए की बात है, दीजिए और जाइए। बात तो बहस मत करिए, आपकी ऐसे बहुत सारी लड़कियां रोज रोज मिला करती है। दिमाग खराब मत कर, समझ में आया? तुझे तो मैं बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी। पहले तो भले मैं दे भी नहीं दे रहा तो प्यार से मांगता। मैं भी देखता हूँ पैसे कैसे नहीं दोगे। अच्छा, मुझसे ऐठन दिखा रहा है, कैसे पैसे नहीं दूंगी ये बोल रहा है? ऐठन नहीं दिखा रहा, 10 रुपए बाद 10 रुपए दी जाइए। मैं फालतू भी और भी सवारी मुझे बैठानी है। साले अरे दिमाग खराब मत कर, समझ में आया? वरना अभी यहीं पे मारूंगी तुझे। शांति से हाथ हटाइए, फालतू गुंडागर्दी मत करिए मेरे सामने। गुंडागर्दी तो अभी मैं कर नहीं रही हूँ। जब मैं अपनी गुंडागर्दी पे आ जाऊंगी ना तब तू खुद शर्माएगा। और ये क्या तूने ऐसे गमछा रखा हुआ है? अरे तो कर क्या लेंगी आप? क्या कर लूंगी? क्या कर लेंगी? क्या कर लूंगी? ये ले। अरे तेरी अभी तो एक ही थप्पड़ मारा है तुझे, रुक जा। तेरी इतनी मत, तूने मेरे थप्पड़ मारा। ले तेरी आया मजा? रुक लड़की है तो ये मत समझ, मैं कुछ नहीं करूंगा। रुक, हाँ तेरा बुलाना बहुत है, इसको ज्यादा हो बुलाना गया है, बुलाना है। अभी मैं अपने बंदे को बुलाती हूँ। मुझे नहीं लगता तेरा वो कांस्टेबल निकल जाए, बहुत बड़ी बात। इंस्पेक्टर की दूर की बात है। तेरी इतनी औकात, तूने मुझे मारा? 10 रुपए है नहीं जेब में, फूटी कौरी और हेलो? बॉयफ्रेंड बुलाएंगी। हाँ बेबी, तुम प्लीज यहाँ पे जो कैलोरी ब्रेड वाली फैक्ट्री है यहाँ पे आ जाओ। एक रिक्शा वाला मेरे से बहुत बदतमीजी कर रहा है। हाँ जल्दी आओ तुम। देखिए मैडम, संविधान हम भी जानते हैं, ठीक है? संविधान तो भी तेरा वो निकालेगा आके। मैंने आपसे तूने बदतमीजी मुझ पे की? हाथ कैसे उठाया? पहले आपने मेरे ऊपर हाथ तूने एक उठाया लड़की है। पे हाथ कैसे उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? तो क्या मैं देखता रहूंगा गुंडागर्दी करोगे तो? अभी पता चलेगा तुझे। हाँ, रुक जा। अरे आपके जैसी बहुत आई है, अरे जाइए। हाँ। फालतू 10 रुपए छोड़ दिए, जाइए। बे साले तू क्या छोड़ेगा? अब तो तू देखिए मैडम, मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? 10 रुपए छोड़ दिए। कैसे जा रहा है? अब तो तू रुक, मेरा बंदा आ रहा है ना, सामने वो से हट तुझे जाइए। बताएगा। नहीं हटूंगी। क्या कर लेगा? चढ़ाएगा मेरे ऊपर? चढ़ा के दिखा। देखिए मैडम, सामने सट जाइए, फालतू में बदतमीजी मत करिए। अभी तो बदतमीजी तुझे पता पड़ेगी होती क्या है। रुक जा बस। बस मैडम, बहुत गुंडागर्दी होगी। मैं भी अभी बाकी रिक्शे वालों को बुला लूंगा। बुला के दिखा, चल बुला। लड़की हो तो मैं ये ना सोचो कि कुछ कर हाँ लोगी। हाँ, तूने ऐसे मेरे ऊपर हाथ उठा के बेटा बहुत बड़ी गलती ठीक कर है, दी बुला लो मैडम, मैं भी कानून हाँ। जानता हूँ। आप मेरे को दौड़ समझ रहे हो क्या? रिक्शा चला रहा हूँ तो? तेरे सारे कानून ना अभी तेरे में ही वो घुसाएगा। रुक जा, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब तुझे पता चलेगा तूने किस लड़की से पंगा लिया है। क्या हुआ बेबी? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? बेबी, ये रिक्शा वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पहले तो इसने मुझसे 10 रुपए मांगे और जब मैंने नहीं दिया तो इसने मुझे 2 थप्पड़ भी मारे। क्यों बे? तुझे पता नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड है? और अगर उसने तुझे बताया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद भी तू उससे पैसा मांग रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? देखिए साहब, आपको तो अच्छे तरीके से पता है, हम गरीब आदमी ठहरे, दिन रात मेहनत मजदूरी करके 400-500 रुपए कमाते हैं। और 10 रुपए की तो बात है, मैडम से मैंने 10 रुपए मांगे तो मैडम ऐसे बदतमीजी करने लगी। और साहब, कानून हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या गलत है क्या सही है। बेबी, इसकी हिम्मत तो देखो, किस तरह से कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है तुम्हारे सामने। और सोचो तुम्हारे सामने इतना बोल रहा होगा, पीठ पीछे मुझसे कितनी बदतमीजी करी होगी इसने। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसे बात कर रहा है, तुझे पता भी है? और कानून की बातें किसको सिखा रहा है बे? ये कानून है ना, तेरे पिछवाड़े में घोस दूंगा। कानून कर रहा है? कानून ना मेरे से है, मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ वही कानून है। और जो मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है ना, वो तुझे करना पड़ेगा। पैसा लेने आया है, रिक्शा जब्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगा तेरे को। सर 1 मिनट ठहर जाइए।
रिक्शा चला रहा हूँ तो मेरे को आप गवार मत समझिए, ठीक है। पढ़ा लिखा हूँ और IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। संविधान कानून नाम की कोई चीज़ होती कि नहीं होती है, आप मेरे को ऐसे धमका नहीं सकते। और रही बात रिक्शा की, तो आप रिक्शा किस अधिकार पे जब्त करेंगे? अबे अधिकार अधिकार तू मुझे सिखाएगा? मैं बताऊं अधिकार क्या होता है? मैं जो बोल दूंगा ना वही मेरा अधिकार है। और ज्यादा ना मुझसे जबान लड़ा रहा तू, हाँ? ये चोट तेरी ज्यादा चल रही है। गलत कर रहे हैं, समझ रहे हैं? गलत कर रहा हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या मारो? हाँ, तू उससे कैसे बोल रहा है? एक मिनट, ये टोपी पहन। उससे कैसे बोल कैसे बोल रहा है? कैसे बोल? साहब लग रही है साहब, आप ऐसा नहीं लगेगी तो भाई। साहब आप ऐसा नहीं कर सकते साहब, ये कानून में भी जान सकते साहब। अरे साहब काहे मार रहे हैं साहब इसको? तू कौन है बे? रुद्र भाई देखो फालतू मार रहे हैं मेरे को यार। साहब ये मेरा दोस्त है सर। इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था इसलिए मार रहा है। पहले इस लड़की ने हाथ उठाया था, मैं क्या करता? मैडम मैं माफी मांगता हूँ इसकी साइड से। देखो तूने मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ भी उठाया। साहब थोड़ा एक मिनट रुक जा, तू हाथ कैसे उठाया तूने? वही तो मैं कैसे बोल उठाया बे? रही हूँ। साहब थोड़ा इधर आइए, आप इधर आइए। उधर क्या बे? अरे साहब आइए तो आइए, आप मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साहब पहले ही देखिए वो रिक्शा चलाता है, गरीब आदमी है। फालतू मेरे को मैं बात कर रहा हूँ, शांत रहो रोहित भाई। सुनो भैया, वो चलाता है रिक्शा, वो गरीब आदमी है सर, कुछ ले दे के मामला बराबर। क्या ले दे के बे? घूस देगा मुझे? अरे नहीं सर, थोड़ा मिठाई है, आप रख लीजिए। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर। सर दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मेरी कोई गलती नहीं थी। अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से अगर तूने अपनी जबान चलाई, मैडम को जब भी तू तू सुन पहले मेरी बात, जब भी मैडम को देखेगा सलाम ठोकेगा, नमस्ते करेगा, पाँव छुएगा, समझा तू? साहब आज के बाद इससे कोई गलती नहीं होगी, हम माफी समझा लो मांग रहे हैं इसको। आपसे। ये नहीं बोलेगा, आप लोग जाइए। आया। मैं कह रही थी तुझसे, मुझसे पंगा मत ले बस। अरे साहब आप लोग जाइए। साला गर्मी में दिमाग खराब कर दिया। ये रिक्शा जब्त हो जाएगा, समझ ले तू, तो दोबारा ये धंधा पानी नहीं कर पाएगा। सर कानून में भी जानता हूँ। अबे कानून तुझे अरे सिखाऊं सर, मैं? सर, चलो बैठो। रोहित भाई मैं तुमको कितनी बार समझाता हूँ, पुलिस वालों से बहस मत किया करो। वैसे तुम IAS की तैयारी कर रहे हो, अगर एक भी केस लग गया मेरी ना। गलती नहीं थी यार, एक बात बताया, सुबह सुबह के टाइम में 4 किलोमीटर दूर से उनको बैठा के ला रहा हूँ, 10 रुपए किराया बनता है, 10 रुपए नहीं दे सकते? रोहित भाई मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर तुम इनसे बहस करने से कोई मतलब नहीं है। अगर इनसे बहस करोगे ना, कोई FIR करके तुम्हारे ऊपर धारा लगा देंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ। तुम्हारी सही है, आप समझ में आया, गरीब लोग लिए कानून नहीं बना हुआ है। वो- और लड़की गलती की थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। पहले आके मेरे को थप्पड़ मार दिए, आगे रिक्शा का आगे खड़ी होगी, बता रही चढ़ा दो मेरे ऊपर। मैं रोहित भाई समझ रहा हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, गलती उसी की होगी, पर वो गलती मानने के लिए तैयार भी तो नहीं है। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, अगर तुम ज्यादा कुछ करोगे फालतू में तुम्हें मारेगा और ले जाएगा थाने। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपना रिक्शा चलाओ। दुनिया भर का मार के चल गए, दर्द हो रहा पीछे। अच्छा तुम मेरा एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, दवाई वाई लेके हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। ठीक है बैठो। और आज के बाद इन लोगों से मत बोला करो। मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि इन लोगों से बोलने का कोई मतलब नहीं है। 10-10 रुपए के लिए गरीब आदमी परेशान करते हैं। अरे तो ये जानते हो कैसे पुलिस वाले होते हैं, सारे पुलिस वाले एक जैसा नहीं होते, मगर कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं ना जो गरीबों का पैसा मार के खाने के लिए होते हैं। अरे 10 रुपए देने के लिए नहीं है, जब 10 रुपए नहीं दे पाते तो बाकी किराया कैसे देते हैं? सब ऑटो वाले कोई परेशान बात नहीं करते रोहित हैं। भाई, देखो ऊपर वाला सब देख रहा है। बहुत थकान हो गई। हाँ थकान तो हो ही जाएगी। अच्छा एक बात बता ना, ये इतना लेट आने पर भी थकान उतनी ही होती है क्या जितना टाइम पे आने पे होती है? अरे यार काम रहता है, ऐसे थोड़ी ना काम रहता है। तुरंत उठ के चलाऊंगा। तुरंत उठ के चला। मैंने कितना कॉल किया था कि देखो वो बंदा मेरी इंसल्ट कर रहा है, तुम्हें पता है तुम इतनी लेट आए हो, उस बीच में उसने कितनी मेरी इंसल्ट करी। अरे बाबा आने में थोड़ा वक्त तो लगता है, रास्ता भी तो होता है कि तुरंत तो आ जाऊंगा। हवाई जहाज तो है नहीं मेरे पास। तो हवाई जहाज तुम सारे के सारे पुलिस वाले जब जरूरत होती है तब नहीं आते हो, उसके बाद आओगे जब सब कुछ हो जाएगा। आदत ही होती है तुम लोगों की। अच्छा गुस्सा छोड़ दो बाबा, शांत रहो। नहीं रहूंगी शांत, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझसे बात मत करो बिल्कुल भी। आंख बंद करूं? शट अप। ये मैं कुछ लाया हुआ था, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। कुछ था। ये मेरे लिए है। हाँ ये गुस्सा शांत कराने का एक छोटा सा तरीका है। ये छोटा सा तरीका नहीं है, तुम्हें मुझे शॉपिंग पे लेके जाना था, तुम भूल रहे हो शायद। मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे को और भी काम है। तुम चली जाओ, मैंने पैसे दे तो दिए। ठीक है ठीक है, लेकिन टाइम निकालो ना, साथ में चलते हैं।
टाइम होता तो मैं तुम्हें पैसे क्यों देता, मैं ही साथ में चलता। बिल्कुल 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। ऑफिस में बहुत काम है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इस टाइम। केसेस आ रहे हैं, बड़ा पता है मुझे कितना ऑफिस में काम करते हो तुम, कितना ऊपर ही कमाई करते हो, सब जानती हो बहुत अच्छे से। कमाएंगे नहीं तो तुम्हारे खर्चे कैसे उठाएंगे मैडम? ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम करो, इतना थक गया हूँ, एक कप कॉफी तो बना ही सकती हो मेरे लिए। हद है यार, ऑर्डर कर लेते हैं। बना दो। अच्छा ठीक है। तुम्हारे हाथ की बात अलग है ना। चुप रहो तुम। बताए बरसात आ जाती है जिसकी वजह से सारी लकड़ियां भीग गई, कैसे रोटी अरे बनाएंगे? रोहित भैया, अरे रुद्र भैया, कैसे हो आप? हम तो ठीक हैं। आप हमें ये बताओ, अभी हम चौराहे पे गए थे, हमने सोचा कि चलो रोहित भैया का रिक्शा लेके जरा मम्मी को हॉस्पिटल दिखा ले, और आपका वहाँ रिक्शा नहीं खड़ा था। काहे रिक्शा नहीं चला रहे हो? अरे रुद्र भैया क्या बताएं, उस दिन जानते हो दरोगा साहब से क्या लड़ाई हुई थी। अच्छा अब एक के बाद से दरोगा साहब ना जब मिलते तब हमको मारते हैं। हमने क्या किया, कोटा भी नहीं निकलता है, तो जो इनका था रिक्शा वो हमसे ले लिया, बता रहे तुमसे कोटा वोटा नहीं निकलेगा, दफा हो जाओ हमारे। और हेडलाइट पे मार दिए डंडा, वो फूट गया, हेडलाइट भी फूट गई। अरे रोहित भैया, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप रिक्शा नहीं चलाओगे आप कमाओगे खाओगे क्या? क्या बताया रुद्र भैया, बनना तो हम IAS ऑफिसर चाहते थे, जानते हम पढ़े लिखे मुझे हैं, पता है। लेकिन गरीब इतने हैं ये पढ़ने लिखने तक भी पैसे नहीं कि हम कॉपी किताब लाए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से रह गया तो हम तो भैया जानते हो हम जनरल स्टोर पे काम करते हैं। हाँ। तो आपको जब भी बुक या किताब की जरूरत लगे ना, आप हमसे बताना, हम आपको दे सच में जाएंगे। रुद्र भैया आप हमारी मदद हाँ, करोगे? हम कॉपी किताब वाली दुकान पे ही वैसे काम रुद्र भैया आप हमारे चक्कर में पुलिस वाले सर को पैसा दिए थे तो अरे कोई बात नहीं, हम तो हमारे बचपन के दोस्त हो, हम तुमको अच्छे से जानते हैं, और हम वैसे भी दुकान पे काम करते हैं। जो भी वहाँ से पैसा होगा वो तुम ले लेना, अपना पढ़ना लिखना, और IAS PCS भैया रुद्र जो भी भैया, हम बनना है जान बनना। गए हैं, ये कानून ना सिर्फ अमीरों के लिए बना, हम गरीब लोगों को कोई नहीं सुनता, लेकिन हाँ एक बार हम IAS ऑफिसर बन गए ना, सबको सबक सिखा देंगे, और भैया आपका पैसा भी वापस कर नहीं, देंगे। नहीं, अरे पहली सैलरी ना हम आपको उठा के अरे देंगे। नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, बस हमें तुमसे यही उम्मीद है, तुम पढ़ लिख के ना कोई IAS PCS बनो, और वो ऐसे लोगों को सबक सिखाओ कि कानून के दायरे में रह के हाँ, काम रुद्र करें। भैया, आज के समय में ना लोग गरीबों को परेशान करते हैं। बताओ हमारी क्या गलती थी? बताओ 10-20 रुपए खातिर आदमी बहस करेगा, गरीबों के लोगों को क्या होगा? मैं समझ रहा हूँ रोहित भैया, आपकी कोई गलती नहीं थी, पर बात ये है ना, वो पुलिस वाले हैं। अगर सारे पुलिस वाले जानते हो कैसे होते हैं, वो फ्री में बैठना चाहते हैं ऑटो टेम्पो में, तो एक काम करो, आप पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ। ठीक है रुद्र भैया, कल आएंगे हैं आपके हाँ, वहाँ। ठीक है। अच्छा, हम जा रहे हैं, और कोई भी दिक्कत लगे तो घरे आ जाओ। ठीक ठीक ठीक। बताओ रुद्र भैया कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, और हम ना जी जान लगा देंगे IAS ऑफिसर बनने के लिए। तब इन लोगों को सबक सिखाएंगे, नहीं तो गरीब लोगों का ना कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसे लोग बनते रहें कुछ ना कुछ, तो ये काम करते हैं, इसको सुखाया नहीं तो रोटी कैसे बनाएंगे समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, आज कोई मुर्गा भी नहीं मिल रहा है, थोड़ी कमाई हो जाती। आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, धंधा वैसे भी चौपट। ओए रुक बे, चल गाड़ी से उतर के इधर आ। जी साहब। गाड़ी कागज कहाँ है? साहब कागज तो घर पे रखे हैं, बस दुकान तक जा रहा था दही लेने साहब। इधर कौन सी दुकान है बे? साहब यही आधा किलोमीटर दूर पे है ना वो जनरल स्टोर, दही लेना था, वहीं जा रहा था साहब। मुझे उल्लू समझा है क्या? हाँ? अरे नहीं साहब। 2 किलोमीटर तक इधर कोई दुकान नहीं है। अरे साहब जाने दीजिए ना, दही लेने जा रहा था, खाने का टाइम है, लंच का टाइम है साहब। और हेलमेट कहाँ है? साहब दही लेने के टाइम पे हेलमेट कौन लगाता है, जाने दीजिए ना साहब। चल ठीक है, चालान कटेगा। अरे साहब ऐसा मत करिए साहब, पापा बहुत मारेंगे। गाड़ी निकाल, लेने 1000 रुपये निकाल। अरे साहब स्टूडेंट आदमी, कहाँ हमको 1000 रुपये मिलता है? अबे मुझे सिखा रहा है स्टूडेंट, चल पैसे निकाल। साहब लगता है आप मुझे जानते नहीं है, अभी चाचा को फोन मिला है ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा मैं कौन है बे तेरे चाचा, कौन है? हैं? रुकिए अभी मैं फोन मिलाता हूँ साहब। चल मिला। अबे फोन भी नहीं उठा रहा है नहीं उठ रहा है क्या? साहब, एक बिजी होंगे कहीं, दोबारा मिलाता हूँ। हाँ मिला मिला। अबे चाचा विधायक और फूफा बदमाश जो बन रहा है ना, एक चट्टे में ना सब निकल जाएगा। चल चलान भर, चलान भर वरना गाड़ी जब्त होगी। चल साहब चल इधर देख। साहब कुछ तो दे दीजिए साहब, दही लेना है साहब। अरे दही पकड़ और निकल यहाँ से, चल भाग। ठीक है साहब, आपके पास शाम तक फोन आ जाएगा साहब। हाँ ठीक है, जा निकल निकल। मेरे पास फोन आएगा। चलो आज की कमाई तो हो गई,
अब मजा आएगा, अब इससे कुछ ना कुछ। बेबी अरे आकृति, तुम यहाँ कैसे? मैं कुछ नहीं, बस ये जा रही थी, मैंने सोचा आप दिख गए तो आपसे मिल लूं। अच्छा, तो मुझे बुला लेती, मैं छोड़ देता। कहाँ जा रही थी? अच्छा, तो अब आप अपनी ड्यूटी छोड़ के ये सब करोगे? अरे ये तो ड्यूटी वो नहीं खाने का है, तो टाइम मिलता नहीं है आपको। ये ड्यूटी नहीं है, ये ऊपरी कमाई है। ऊपरी कमाई? हाँ। ये भी सही है, ऊपरी बस कमाई करते रहो, मुझे शॉपिंग पे मत लेके जाना कभी। कहाँ चलना है बताओ, आज शाम को चलते हैं। चलते हैं किसी भी अच्छे से ब्रांड में। ठीक है। मुझे बैग दिला दो प्लीज, मेरा कोच का बैग पुराना हो गया, मुझे गुच्ची का चाहिए प्लीज। चलो ठीक है, शाम को डन। पक्का? पक्का। ओके। अच्छा ये बताओ, और एक बात और, ये कब तक मुझे इस गाड़ी में घुमाते रहोगे? कितनी पुरानी गाड़ी हो गई है पता है? अरे तो बदल देंगे, तुम बोलो तो कौन सी गाड़ी चाहिए? पता है मेरी फ्रेंड है ना, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो, उसने न्यू गाड़ी खरीदी, और पता है वो कौन सी गाड़ी है? कौन सी? BMW का लेटेस्ट मॉडल है वो। तो ठीक है, वही ले लेंगे। और आप कहाँ मुझे इस सड़ी सी गाड़ी में अरे घुमा वही ले लेंगे, क्यों परेशान हो रही हो? कब ले रहे हो? जब बोलो तुम। तो कल चलें? सच में? और क्या। ठीक है फिर। अच्छा एक मिनट। अरे डीएम साहब का फोन। हो सकता है प्रमोशन के लिए किया हो। ये पकड़ो। ओके। जय हिंद सर। लेकिन क्यों सर? अरे सर मेरी बात तो सुन। सर हेलो। क्या हो गया आदर्श? डीएम साहब ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा सस्पेंशन लेटर यहाँ पे रखा हुआ है। सस्पेंशन लेटर? हाँ, पता नहीं क्यों। क्यों? मुझे नहीं पता यार। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ ऑफिस? अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसा कुछ। अरे हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। एक मिनट, तुम मेरा दिमाग ना खराब करो। आदर्श क्या हो कहीं गया तुम्हारी यार? ऊपरी कमाई के बारे में तो नहीं पता पड़ गया उनको? एक काम करते हैं, उनके ऑफिस चलते हैं। बैठो, तुम बैठो। चलते। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ, और सर मैं तो गरीबों की मदद भी करता हूँ। हाँ सर, ये तो एकदम सही कह रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं, और इतने ईमानदार ऑफिसर को आप ऐसे सस्पेंशन लेटर नहीं दे सकते। अरे तुम तो वो ई रिक्शे वाले हो ना? हाँ बेबी, ये तो वही रिक्शा वाला है ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर, साहब को भेजो। और तो अपने सर की सीट, तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ बैठने की? उठो चुपचाप, निकले यहाँ से। आज इतने साल बीत जाने के बावजूद भी तुम दोनों वैसे के वैसे ही हो। और तुम दोनों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इस जिले का नया कलेक्टर मैं हूँ, समझ में आया? और रही बात तुम्हारी मैंने फाइल पढ़ी पूरी। तुमसे ज़्यादा करप्ट इंस्पेक्टर ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। कितने घूस लोगे तुम? कितने लोग सताओगे? हाँ, इस एरिया के जितने भी लोग हैं ना, सबने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तुम मुझसे पैसा वसूलते हो बेफिजूल में, हाँ, और बेकसूर लोगों को चालान काटते हो। और आप एक बात बताइए, ये वर्दी आपको जनता की सेवा करने की मिली है कि उनको परेशान करने की मिली है? और आपकी एक गर्लफ्रेंड है ना, कि वाइफ बन चुकी है अभी तक, जो भी हो एनीवे। और आपकी गर्लफ्रेंड को किसने अधिकार दिया कि किसी की भी गाड़ी में बैठ के घूमे यहाँ? और आप एक बात बताइए, आप जब बेकसूर लोगों को मारते हैं आपको शर्म नहीं आती है? और ये वर्दी आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करने के लिए। समझ में आया आपको? और रही बात आपकी ना, आपके खिलाफ बहुत कंप्लेन आई है, इसलिए मैंने आपको सस्पेंड करने का सोचा है। और ये मत समझिएगा ये मैं अपने पर्सनली दुश्मनी के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं उसके लिए भी करता ना तब भी मैं आपको सस्पेंड करता। और रही बात मेरी, मैंने आपसे 1000 बार बोला था उस दिन कि साहब मैं कानून की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, संविधान मैं भी जानता हूँ। लेकिन आपने क्या बोला कि संविधान आपसे स्टार्ट होता है, जहाँ आप खड़े होते हैं वहीं संविधान स्टार्ट होता है। हाँ, आपको अधिकार किसने दिया है कि आप गरीब लोग परेशान करेंगे? इन्हीं कारणों की वजह से मैं आपको सस्पेंड कर रहा हूँ। दफा होइए यहाँ से। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, और सर प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करिए सर, मुझे एक चांस दे दीजिए सर, मैं गरीब लोगों की मदद भी करूंगा, और सर आज से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ऐसी कोई मेरे ऊपर वो आया। हाँ सर, प्लीज एक चांस दे दीजिए, खुद को बदल देंगे और कभी भी कोई भी करप्शन वाला काम नहीं करेंगे। सर हमारी शादी होने वाली है, अगर इनकी नौकरी चली गई तो हमारी शादी भी नहीं होगी, हमारे पापा मानेंगे ही नहीं। सर प्लीज ऐसे मत करिए, इन्हें एक मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। एक मौका दे दीजिए सर। अगर आज के बाद आपकी कोई भी कंप्लेन आई आपको मैं सस्पेंड कर दूंगा। दफा होइए। थैंक यू सर। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइज कोई भी आपको गरीब आदमी दिखता है तो उसकी हेल्प करें,
और उसका सपोर्ट करें, क्योंकि गाइस गरीब आदमी के अंदर बहुत इच्छा होती है कुछ बने कुछ करे। और कुछ पुलिस वालों की वजह से, हर पुलिस वाला ख़राब नहीं होता है, कुछ पुलिस वालों की वजह से बाकी पुलिस वालों का नाम बदनाम होता है। इसलिए गैस पुलिस वालों का हक बनता है कि गरीब लोगों की मदद करें, उनकी सेवा करें। और गैस ऐसा रियल में होता है कि बहुत सारे पुलिस वाले लोग ऐसे भी होते हैं जो रिक्शे वालों का किराया नहीं देते हैं। ऐसा गैस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गैस आपको तो अच्छी खासी सैलरी मिली, लेकिन जो गरीब रिक्शे वाले होते हैं वो ज़्यादा नहीं कमाते हैं। तो कुछ पुलिस वाले की वजह से हर पुलिस वाले बदनाम होते हैं। इसलिए गैस गरीबों की मदद करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय श्री